सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत हिंदी गद्य में संकलित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इनकी जो जीवन अवधि थी यहाँ पर संक्षेप में दी हुई है। सन 1864 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक ये इनकी जीवन अवधि थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर विस्तृत जो इनका जीवन परिचय दिया है उसको इस प्रकार समझेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में सन 1864 ईस्वी में हुआ था। तो इनका बच्चों जन्म कहाँ हुआ था? दौलतपुर गांव में सन 1864 ईस्वी में हुआ था। स्कूल की शिक्षा समाप्त कर इन्होंने जीआरपी रेलवे में अर्थात जीआरपी रेलवे में नौकरी कर ली और घर पर ही संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और बंगला साहित्य का गहन अध्ययन किया। सन 1903 में रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती के संपादक बने। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको समझा दूँ, कई बार आपका ये प्रश्न आता है बहुविकल्पी कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। ठीक है, जैसा कि आपने कक्षा 10 में पढ़ाई होगा कि ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो सभी को लगभग पता ही होगा। यदि जिन बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ पे समझ लें वो कि सरस्वती पत्रिका का संपादन अर्थात जो संपादक थे वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इन्होंने ही सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद है हिंदी को संवारने सुधारने के लिए इन्होंने स्तुत्य प्रयास किया। इनके पूर्व का हिंदी गद्य बहुत ही अव्यवस्थित स्थिति में था। हिंदी के नाम पर जो जैसा चाहता था वैसा लिखता था। टीका टिप्पणी करके उचित मार्गदर्शन निर्देशन करने वाला कोई ना था। इनके प्रयत्न से उसमें परिष्कार और परिमार्जन आया। इन्होंने भाषा के स्वरूप, संगठन, वाक्य विन्यास, विराम चिन्हों के प्रयोग तथा व्याकरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया। लेखकों की अशुद्धियों को रेखांकित किया। स्वयं लिखकर तथा दूसरों से लिखवाकर इन्होंने हिंदी गद्य को पुष्ट और परिमार्जित किया। हिंदी गद्य के विकास में इनका ऐतिहासिक महत्व है। सरस्वती में इन्होंने न केवल कविताएं, निबंध तथा आलोचनाएं स्वयं लिखकर प्रकाशित कराईं, बल्कि अनेकानेक लोगों को भी इन विधाओं में लिखने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहे। इस तरह सरस्वती के माध्यम से इन्होंने बहुतों को लेखक बनाया और हिंदी गद्य को सही दिशा प्रदान की। सन 1938 ईस्वी में सरस्वती का यह वरद पुत्र स्वर्ग सिधार गया। तो बच्चों, इनकी जो मृत्यु हुई थी किस सन में हुई थी? सन 1938 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी हिंदी सेवाओं से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आचार्य की उपाधि से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद ने इनको साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और युगांतकारी साहित्यकार थे। इन्होंने संपादक, निबंधकार, आलोचक, कवि, भाषा के परिष्कारक, लेखकों, कवियों के निर्माता आदि रूपों में हिंदी साहित्य की सेवा की। हिंदी के लिए की गई इनकी सेवाओं का मूल्यांकन असंभव है, अर्थात हम इनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। इनकी रचना संपदा विशाल है। इनके मौलिक ग्रंथों में, अब बच्चों देखिए, जो इनकी रचनाएं हैं वो इस प्रकार, इनकी जो साहित्यिक परिचय को हम यहाँ पर समझेंगे। अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरत्न साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति, वाग विलास आदि महत्वपूर्ण हैं। ये उच्च कोटि के अनुवादक भी थे। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किया है। संस्कृत के अनुदित ग्रंथों में रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव, किरातार्जुनीय, मेघदूत तथा अंग्रेजी से अनुदित ग्रंथों में बेकन, विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता आदि उल्लेखनीय हैं। काव्य मंजूषा इनकी कविताओं का संग्रह है। कई बार आपका प्रश्न आ जाता है बहुविकल्पी में कि काव्य मंजूषा किसकी कविताओं का संग्रह है। यहाँ पर देखिए आप, काव्य मंजूषा किसकी कविताओं का संग्रह है। ये देखिए, इसको मैं आपको राउंड कर रही हूँ। ये तो आप लिख सकते हैं कि ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताओं का संग्रह है। संपत्ति शास्त्र, जल चिकित्सा आदि अन्य रचनाएं हैं।
द्विवेदी जी भाषा के आचार्य थे। इनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्याकरण समस्त है, जिसमें पर्याप्त गति तथा प्रवाह है। हिंदी के शब्द भंडार की श्री वृद्धि में इन्होंने अप्रतिम योगदान दिया है। इनकी शैली व्यास शैली है। अपने निबंधों में इन्होंने परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली तथा आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो इन्होंने अपने निबंधों में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है? तो देखिए, परिचयात्मक, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली तथा आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग ये करते थे। कठिन से कठिन विषय को बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। शब्दों के प्रयोग में इनको रूढ़वादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने आवश्यकता अनुसार तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों के भी प्रयोग किए हैं। आचार्य द्विवेदी सच्चे अर्थ में गद्य के युग निर्माता हैं। यह उनकी ही निष्ठा, लगन, सूझ और परिश्रम का परिणाम है कि वर्तमान का हिंदी गद्य इतना उन्नत और समृद्ध है। भाषा परिष्कार के साथ साथ द्विवेदी जी ने हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति का भी विकास किया है और उसमें सुगम तथा गूढ़ सभी प्रकार के विषयों से संबंधित विचारों को व्यक्त करने की शक्ति उत्पन्न की। प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति से लेकर आधुनिक समाज एवं साहित्य तक के अनेकानेक विषयों का समावेश इन्होंने हिंदी साहित्य में किया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही हिंदी गद्य सर्वविध पूर्ण हुआ और निबंध, कहानी, उपन्यास आदि अनेक प्रकार की विधाओं को जन्म देने में समर्थ हुआ। हिंदी गद्य के समालोचना के सूत्रधार भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही माने जाते हैं। इन्होंने विद्वानों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि विदेशी विद्वानों द्वारा किस प्रकार भारतीय संस्कृति का अध्ययन एवं मनन किया गया है। उन्हीं के समान प्राचीन भारतीय साहित्य की विशेषताओं का प्रकाशन इन्होंने अपने लेखों में भी किया है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य की आलोचना से आरंभ करके हिंदी साहित्य की आलोचना की ओर आने वाला मार्ग भी इन्होंने ही प्रशस्त किया। इनकी आलोचना शैली सरल, सुगम और व्यावहारिक है। प्रस्तुत लेख इसी शैली का एक उत्तम उदाहरण है। तो बच्चों, इसमें देखिए, मैंने आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय बताया है। अब मैं आपको इनका जो अध्याय है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, उसकी गद्यांशों की व्याख्या मैं अपनी नई वीडियो में आपको बताऊं।